यूजीसी पर किसके साथ अन्याय हो रहा है? तो दोस्तों, इस वक्त देश में धर्म संकट और यूजीसी संकट गहराया हुआ है। एक तरफ प्रयागराज और वृंदावन में संतों से प्रशासन के वीडियो दिखाई दे रहे हैं झड़प के, तो दूसरी तरफ नए यूजीसी नियम को लेकर देश भर में भयंकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक न्याय करार दे रही है, तो वहीं इसका विरोध करने वालों का साफ कहना है कि वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरेंगे और इसे किसान आंदोलन की तरह बना देंगे, वैसा हंगामा होगा। लेकिन क्या है नए यूजीसी कानून जिसे लेकर इतना विरोध हो रहा है? क्यों इसका विरोध क्यों है? आइए आपको एकदम साफ सुथरी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि सरकार का मकसद क्या है और इस पर बवाल क्या है। तो सरकार का मकसद है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान या फिर विकलांगता के आधार पर भेदभाव रोका जा सके। खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग कैटेगरी के जो छात्र हैं और कर्मचारियों को जो भेदभाव से बचाने के लिए नियम लाया गया, ये उस तरह है कुछ। अब आपको समझना जरूरी है कि इसका विरोध क्यों रहा है। तो इसके विरोध की कई वजह हैं, वो एक एक करके जान लेते हैं। दरअसल जनरल कैटेगरी के छात्रों, कर्मचारियों का कहना है कि ये नियम एक तरफा है, इसका इस्तेमाल साजिशन भी हो सकता है। मतलब कि इसका विरोध साजिशन करार दिया जा रहा है। अगर किसी को फंसाना हो तो बस इतना कहना होगा कि मुझसे भेदभावपूर्ण बर्ताव कोई कर रहा है, इसका कोई प्रमाण, कोई तथ्य देने की जरूरत नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन किसी को महसूस हुआ और वो शिकायत कर दे तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा। वहीं जिसके खिलाफ शिकायत की जाएगी उसका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। अब ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो ये चिंता है सवर्ण समाज की खास तौर पर, क्योंकि इसको उसी के खिलाफ देखा जा रहा है। जरा आप समझिए कि अब तक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनके लिए अभी तक एक सुरक्षा तंत्र था। इस सुरक्षा तंत्र का नाम था इक्वालिटी कमेटी। जी दोस्तों, समानता। और इसका काम यह था कि इन संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के साथ अगर कोई भी जातिगत भेदभाव या फिर उत्पीड़न जैसी समस्या होती है तो वो उसकी शिकायत सक्षम जो है प्राधिकारी अधिकारी के सामने कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद इसकी जांच बाकायदा की जाती थी और फिर इस पर एक्शन भी होता था। लेकिन अब इस कानून का आने से क्या बदलाव आया ये समझिए, क्योंकि यूजीसी के नए कानून के मुताबिक अब इसमें ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट्स है उनको भी शामिल कर लिया गया है, जोड़ दिया गया है। यानी कि नए रेगुलेशन के बाद अब यूजीसी से जुड़े हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एससी एसटी के साथ साथ अब ओबीसी के लिए भी समान अवसर और एक प्रकोष्ठ को स्थापित करना मैंडेटरी यानी कि जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर एक जो है समानता समिति गठित की गई, जिसमें साफ साफ ये है कि ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना जरूरी होगा। तो विरोध का ये भी कारण है। ये कमेटी हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें बताया जाएगा कि यूजीसी को साफ साफ क्लियर किया जाएगा कि उनके इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है। ये मैंडेटरी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अब सवर्ण समाज के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना बनेंगे। अब इसे लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है ये समझने की बात है, क्योंकि सरकार का यह दावा है कि सबको समान अवसर देने के लिए हम ये कर रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि उसका इरादा इसके जरिए अनारक्षित पदों को भरने का बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ यूजीसी से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों को सुधारने की एक कवायद है। लेकिन विवाद की आग कहां से शुरू हो रही है ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष यहां पर कह रहा है कि हर विभाग को यूनिट मानने से सामान्य वर्ग के जो मेधावी छात्रों के लिए अवसर होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसे मेरिट के साथ जो है खिलवाड़ बताया जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद इसी बात पर है और आग यहीं से लगी। आरक्षण लागू करने के लिए किसे यूनिट माना जाएगा ये भी तो बात होनी चाहिए। दरअसल पहले पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानकर आरक्षण तय होता था, लेकिन अब नए नियम के तहत चर्चा है, ऐसी बात कही जा रही है कि हर विभाग को अलग यूनिट माना जाएगा। मतलब एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कितने यूनिट। सवर्णों का साफ साफ तर्क है कि अगर छोटे विभागों में 2-3 सीटें हुई और वहां कोटा सिस्टम लागू हुआ तो जनरल कैटेगरी के मेधावी उम्मीदवारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कैसे बचेगी बताइए। इसके अलावा मामले में एक और पेच है जिसे लेकर खूब गर्मी है और वो है एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल। ये क्लॉज क्या है?
इसका पूरी तरह से खत्म होना क्या है? यूजीसी ने संकेत दिए हैं कि अब आरक्षित सीटों को जनरल में बदलना लगभग असंभव होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ऐसी सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके मेरिट के आधार पर भर्ती हो जाती थी। लेकिन नए नियम को लेकर सवर्ण संगठनों का कहना है कि अगर यह हुआ तो किसी आरक्षित वर्ग का योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो वो सीट खाली रखने के बजाय मेरिट के आधार पर भरी जानी चाहिए। अब थोड़ी सी जमीनी हकीकत क्या है ये भी समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में छात्र और सवर्ण संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका मानना है कि सरकार चुनाव से पहले जातियों को साधने के लिए यह पूरा काम कर रही है, सामान्य वर्ग के भविष्य को दांव पर लगा रही है। वहीं सरकार इस मामले में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो पीछे जाना ही नहीं चाहती, बैकफुट पर आना ही नहीं चाहती। बीजेपी के अपने ही सांसद निशिकांत दुबे इस मामले में ट्वीट खेल रहे हैं। वहीं भगवा चोला पहनने वाले लोग, विवादित साधु भी यानी कि यति नरसिम्हानंद दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन करने गए तो पुलिस ने पकड़कर उन्हें खदेड़ दिया। ये तस्वीरें भी आपने देखी। तो अब कई अधिकारी आईएएस, आईपीएस इस मामले को लेकर इस्तीफा देकर सवर्णों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब सवर्णों के साथ खड़े हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में इस मामले का बवाल और बढ़ने वाला है। उम्मीद है यूजीसी को लेकर अब आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। बाकी आपके अपने जो सवाल हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है? खुलकर रखिए अपनी राय दोस्तों, अपनी बात करिए, क्योंकि हम हैं सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।